जैसे कि लग रहा था कि हम लोग दरख्त की टहनियाँ हैं और टहनियाँ समझ करके परिंदे हमारे सरों पे आकर के बैठ जाते थे और उनको कोई कबात महसूस नहीं होती थी कि ये हरकत कर देगा। ऐसा एहतराम था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबा कराम की नज़र में। आप उस महफिल में बैठे हुए हैं और इस महफिल में बैठने के जो इनामात हैं वो आपको बयान किया गया। अब मैं ये समझता हूँ कि बगैर किसी ताख़ीर के इस प्रोग्राम को शुरू कर दिया जाए और आप लोगों की जो हिम्मत है और आप लोगों की जो कोशिश है, उन कोशिशों को देखते हुए और इस हिम्मत को देखते हुए हमारी ज़बान से यही अल्फाज अदा होते हैं कि यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। और जिस अंधेरे में आप चिराग जलाने का काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इस चिराग को अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी नस्लों तक मुंतकिल करके रहेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि असलाफ का ये हमेशा से तरीक़ा रहा है और अमल रहा है कि वो जब भी किसी दीनी महफिल की इब्तिदा करते तो कुरान करीम जैसे अज़ीमुश्शान किताब से इस तरह की महफिलों की इब्तिदा होती थी। उसके बाद जो है जो प्रोग्राम होने होते थे, जो बयानात होने होते थे, वो सारे अमल में आया करते थे, क्योंकि कुरान करीम ही वो अज़ीम और मुक़द्दस किताब है जिसके बारे में रब्बुल आलमीन फरमाता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह। इस कुरान को अगर मैं पहाड़ के ऊपर भी नाजिल कर देता तो ये पहाड़ मारे डर और खौफ के रेजा रेजा हो जाता। लेकिन ये किताब और ये कुरान अल्लाह ने आपके हाथ में दी, आपके ऊपर नाजिल किया। इससे आप अपनी अहमियत और अज़मत को समझिए और इस कुरान के वक़ार और उसके तक़द्दुस को समझिए। जिस कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अगर मैं इसको पहाड़ पे नाजिल कर देता तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, उसी कुरान करीम की तिलावत पेश करने के लिए इंतहाई नौनिहाल और मासूम सा बच्चा तंजील बाबू को दावत देता हूँ कि आप आएँ और कुरान की तिलावत से महफिल की इब्तिदा करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد। السلام عليكم। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा फिद्दारैन। ये थे तंजील बाबू जो कि कुरान करीम की तिलावत इंतहाई उम्दा आवाज़ में कर रहे थे और बहुत ही अच्छे और निराले तर्ज को आपने अपनाया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे को मुस्तक़बिल में बेहतरीन हाफिज़ और कुरान का बेहतरीन कारी बनाए। आमीन।